हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन अगर कोई ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ऊपर कोई पॉलिनोमियल नीचे कोई पॉलिनोमियल, ऊपर कोई एक्सप्रेशन नीचे कोई एक्सप्रेशन, तो इस तरह को बोलेंगे रैशनल फंक्शन। इसका ग्राफ जैसे ही आपको ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे एसिम्प्टोट। अब ये एसिम्प्टोट क्या होता है, तो मैंने एसिम्प्टोट को डिफाइन किया है कि एसिम्प्टोट इज द लाइन विच इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये वो लाइन है जो खुद तो ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे है, बट इट टचेस द कर्व एट अ पॉइंट विच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। वो लाइन जो खुद तो फाइनाइट डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, लेकिन कर्व को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं, ऐसे लाइन को एसिम्प्टोट लाइन बोलते हैं। आपने 11th में ग्राफ ड्रॉ करा होगा y इज इक्वल्स टू टेन एक्स। आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे y इज इक्वल्स टू टेन एक्स, तो आपने देखा होगा इसका ग्राफ आप ये जीरो, ये पाई बाई टू और ये माइनस पाई बाई टू। आप जब ये ग्राफ ड्रॉ किया होगा बच्चों, तो आपने देखा होगा कि इसका ग्राफ ऐसा बनता है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन आया x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू एंड x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू, ये दो लाइन ऐसे लाइन है जो ओरिजिन से, ये तो फाइनाइट डिस्टेंस पे है, इस लाइन का ओरिजिन से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, पाई बाई टू। लेकिन ये लाइन y इज इक्वल टू टेन एक्स को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट कहां पे जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, इंफिनिटी पे जाके टच करेगा। इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह के लाइन को क्या बोलते हैं जी, एसिम्प्टोट बोलेंगे। तो अगर y इज इक्वल टू टेन एक्स है तो क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू पाई बाई टू इज एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट लाइन ऑफ दिस कर्व। आप इसको शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हो बच्चों कि जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए वो क्या बन जाता है, एसिम्प्टोट बन जाता है। जैसे देखो y इज इक्वल टू टेन एक्स, टेन एक्स को तुमने क्या लिख दिया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो हो गया, डिनोमिनेटर कहां पे जीरो हो जाएगा, एसिम्प्टोट के लिए, एसिम्प्टोट के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सो ऑन, ये सब क्या हो जाएगा, दे विल बिकम एसिम्प्टोट लाइन ऑफ दिस कर्व y इज इक्वल टू टेन एक्स। तो जब भी आपको रैशनल का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके एसिम्प्टोट को प्लॉट करोगे। ठीक है, ये पहला स्टेप है रैशनल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो ये एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक रैशनल फंक्शन है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एसिम्प्टोट को फाइंड करेंगे। तो एसिम्प्टोट किसको बोलते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो आ जाए उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। तो ये y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू जीरो पे ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की इंफिनिटी आ जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू जीरो क्या हो गया, इसका एसिम्प्टोट। इसको थोड़ा चेंज कर लो, यहां लिख लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन वाई। तो अब y की वैल्यू जीरो पुट करने पे फिर ये एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो y इज इक्वल टू जीरो भी इसका बन गया एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट फाइंड करने का सबसे इजी मेथड ये है कि जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए वो हो जाएगा एसिम्प्टोट। तो इसके दो एसिम्प्टोट हो गए, एक हो गया x इज इक्वल टू जीरो, एक हो गया y इज इक्वल टू जीरो। एक प्लॉट कर लो x इज इक्वल टू जीरो को, एक प्लॉट कर लो y इज इक्वल टू जीरो को। अब इसको भी टच करेगा इंफिनिटी पे, इसको भी टच करेगा इंफिनिटी पे, तो कैसा ग्राफ बन गया, ऐसा ग्राफ बन गया। अब देखो y इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये कैसा फंक्शन है बेटा, ये एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका ग्राफ जैसा राइट में होता है वैसा ही ग्राफ लेफ्ट में होता है। तो जैसा ग्राफ इस तरफ वैसा ही ग्राफ इस तरफ, और ये किसका ग्राफ आ गया, y इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो एक बड़ा इजी सा ग्राफ बताया। अब आगे थोड़े मुश्किल क्वेश्चन करूंगा, लेकिन आप सबसे पहले क्या केयर करोगे, आपको फाइंड करना है उसका एसिम्प्टोट। आगे देखेंगे किस टाइप का ग्राफ बनेगा, लेकिन सबसे पहले आप एसिम्प्टोट को फाइंड करोगे। ठीक है बच्चों।
देखो बच्चों, अब ये दूसरा एग्जांपल हमने लिया है y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक रैशनल फंक्शन है, तो सबसे पहले हम इसके एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कब जीरो होगा? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो कभी माइनस वन होगी नहीं, तो यहां से कोई एसिम्प्टोट हम फाइंड नहीं कर सकते। इसको थोड़ा चेंज कर लिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर को लिख दिया एक्स अपॉन वाई। अब ये देखो y इक्वल्स टू जीरो पे ये पूरा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। जहां पे भी डिनोमिनेटर जीरो होता है वो बन जाता है एसिम्प्टोट। तो इसका एसिम्प्टोट कितना बन गया जी? y इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसके कितने एसिम्प्टोट निकल गए बेटा? एक एसिम्प्टोट। तो जो पहला स्टेप था कि आप एसिम्प्टोट फाइंड करो, वो हमने फाइंड कर लिया। अब एसिम्प्टोट फाइंड करने के बाद इसके ग्राफ का पैटर्न हम पता कर लेते हैं कि ये ग्राफ कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करना तो लिफ्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है। ये पता करने के लिए क्या करते, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया, हमने क्या करा, इसका साइन पैटर्न लिख दिया। तो वन से आगे dy बाई डी एक्स क्या हो गया? dy बाई डी एक्स हो गया निगेटिव। यहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो गया? ये हो गया जी पॉजिटिव। और इधर हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू निगेटिव। इसका मतलब है कि माइनस वन से वन के बीच में ये ग्राफ क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। और वन से आगे फिर ये ग्राफ क्या होगा? नीचे की ओर आएगा। जब इस ग्राफ को आप प्लॉट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या प्लॉट कर लेना है? आपको प्लॉट कर लेना है इसका एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट क्या था जी? एसिम्प्टोट था y इज इक्वल्स टू जीरो। ये था इसका एसिम्प्टोट। अब ये देखो, ये वन हो गया और ये हो गया माइनस वन, और आपका ग्राफ था y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो वन पे ये क्या वैल्यू देगा? वन पे ये वैल्यू देगा वन बाई टू। और माइनस वन पे ये क्या वैल्यू देगा? माइनस वन पे वैल्यू देगा माइनस वन बाई टू। अब इस बीच में जीरो पे ये कितना देगा? जीरो। तो इधर ये ग्राफ कैसा जाएगा? इंक्रीज करते हो तो ऐसा आ गया। इसके बाद ये ग्राफ क्या करेगा? वन के आगे देखो, वन के आगे dy dx नेगेटिव, तो ये ग्राफ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, तो नीचे की ओर आएगा। अब x की वैल्यू जब इसमें इंफिनिटी पुट करोगे तो x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करने पे कितना आ जाएगा? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ये आपको पता होगा, थोड़ा बहुत लिमिट का आइडिया होगा आपको। तो अब ये x की वैल्यू इंफिनिटी पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। अब ये ऐसा आ गया। अब देखो ये कैसा फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? ये एक ऑड फंक्शन है, तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। या आप ऐसा भी देख सकते हो कि x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे y की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? जीरो। तो माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। और ये किसका ग्राफ आ गया? y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक दो और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल लिया है y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी एक रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? आप सबसे पहले उसका एसिम्प्टोट फाइंड करो। एसिम्प्टोट किसको बोलते हैं? जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। तो ये देखो y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर कब जीरो हो जाएगा? जब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस वन। तो दो एसिम्प्टोट तो यहां से मिल गए, x इज इक्वल्स टू वन और x इज इक्वल्स टू माइनस वन। अब देखो इसको थोड़ा इंटरचेंज करो, तो इसको लिखोगे वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। अब ये एक्स स्क्वायर को लिख दिया वन माइनस एक्स अपॉन वाई, दैट इज वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। फिर ये y इज इक्वल्स टू जीरो पे ये पूरा डिनोमिनेटर ये जैसे ही जीरो हो गया तो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर एक एसिम्प्टोट आ गया y इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब इसके कितने एसिम्प्टोट आ गए? तीन एसिम्प्टोट आ गए। x इज इक्वल्स टू वन, x इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड y इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप पहले प्लॉट कर लो, x इज इक्वल्स टू वन ये लाइन हो गया, x इज इक्वल्स टू माइनस वन ये लाइन हो गया, और y इज इक्वल्स टू जीरो ये लाइन हो गया। ये तीनों आपने एसिम्प्टोट प्लॉट कर लिया। तो ये था पहला स्टेप, एसिम्प्टोट को प्लॉट करो। अब दूसरा स्टेप क्या है कि अब आप पता करो कि ग्राफ किधर इंक्रीज करते हुए जा रहा है और किधर डिक्रीज करते हुए जा रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट होके ये आ गया y इज ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो? साइन पैटर्न लिख दो dy बाई डी एक्स का। साइन पैटर्न कैसे लिखते हैं? वेवी कर्व मेथड, ये आपने 11th में देखा होगा।
साइन पैटर्न लिख दिया। इसके ऊपर वाले का तो कोई रूट नहीं, नीचे वाले का रूट आ गया -1 और 1। 1 से बड़ी वैल्यू लेके चलोगे, 2 लेके चलोगे, ये पूरा क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे dy/dx क्या है जी पॉजिटिव। अगर dy/dx पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन इधर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इधर फंक्शन क्या है जी इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि 1 से आगे ये फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है। -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू पुट करो, 0 पुट करके देखो, ये पूरा क्या आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब इस बीच में भी ग्राफ क्या हो रहा है जी इंक्रीज ही कर रहा है, और इधर भी ग्राफ क्या हो रहा है जी इंक्रीज ही कर रहा है। तो हमको पैटर्न पता चल गया कि 1 से आगे भी इंक्रीज कर रहा है, -1 से 1 के बीच में भी इंक्रीज कर रहा है, और -∞ से -1 के बीच में भी इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखो -1 से 1 के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। 0 पे ये क्या प्रोड्यूस करेगा जी, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0, तो ये पॉइंट आ गया 0 0, ओरिजिन से पास कर रहा है जी। अब ये इसका एसिम्प्टोट है, और ये -1 से 1 के बीच में ये ग्राफ क्या इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहां से यहां के बीच में ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। तो x की वैल्यू ये 1 है, ये है ना एसिम्प्टोट, यहां पे क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा जी इंफिनिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये यहां इंफिनिटी प्रोड्यूस करने का मतलब है कि ये x इक्वल्स टू 1 लाइन को कहां टच करेगा इंफिनिटी पे, मतलब कि टॉप पे टच करेगा जी। तो ऐसा बना दिया जी। और ये कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो जैसा ये इस क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही ये इस क्वाड्रेंट में होगा, सिमेट्रिसिटी में बताया था। अगर ये ना भी याद हो तो आप ये लॉजिक लगा सकते हो कि -1 से 1 के बीच में तो ये ग्राफ क्या है इंक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा जी इंक्रीज करता हुआ जाएगा। 1 पे भी क्या प्रोड्यूस कर दिया इंफिनिटी, और -1 पे भी क्या प्रोड्यूस कर दिया इंफिनिटी। तो ये ग्राफ आ गया जी -1 से 1 के बीच में। अब 1 से आगे जैसे x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जैसे 1.01 पुट करोगे, तो x की वैल्यू 1.01 पुट करोगे तो ये ऊपर तो आ जाएगा 1.01, नीचे आ जाएगा 1 - 1.01 का होल स्क्वायर। तो नीचे एक निगेटिव नंबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि x अगर 1 से थोड़ा सा ज्यादा तुम पुट करोगे तो y की वैल्यू +∞ नहीं आएगी, -∞ आएगी। तो -∞ मतलब कि 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -∞। तो -∞ का मतलब क्या होता है बॉटम। तो x इक्वल्स टू 1 + 1 के आगे कहां से ग्राफ शुरू होगा बॉटम से। बॉटम मतलब यहां से ग्राफ कहां जाएगा ऊपर की ओर। क्यों जाएगा ऊपर की ओर, क्योंकि ये फंक्शन क्या है जी इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जाते हुए इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं क्रॉस करेगा, क्योंकि ये खुद एक एसिम्प्टोट है। तो यहां से गया और ऐसे आ गया। सिमिलरली बेटा इस तरफ देखो, या तो तुम ऑड का कंसेप्ट लगा लो कि जैसा इधर वैसा ही इधर। ऑड का प्रॉपर्टी होता है कि सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, जैसा ओरिजिन के इस तरफ वैसा ओरिजिन के इस तरफ। ये प्रॉपर्टी लगा दो। अगर ये ना लगाना चाहते हो तो यहां ये प्रॉपर्टी यूज करो कि -∞ से -1 के बीच में ये ग्राफ क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये ग्राफ -∞ से -1 में ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है, और ये ग्राफ बन गया जी y = x/1 - x² का। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देखो बेटा, ये हमने लिया y = log x/x, ये भी एक रैशनल फंक्शन है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या फाइंड करोगे, इसके एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट मतलब जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो एक तो इसका एसिम्प्टोट आ गया x = 0, ये हो गया इसका एक एसिम्प्टोट। दूसरा आप इसको थोड़ा इंटरचेंज करो, तो x को लिख दोगे log x/y, तो y की वैल्यू 0, ये एक एसिम्प्टोट हो गया। तो इसके कितने एसिम्प्टोट निकल गए, तो एक निकल गया x = 0 और एक निकल गया y = 0। सबसे पहले क्या करते हैं जी एसिम्प्टोट को प्लॉट करते। तो हमने ये दोनों एसिम्प्टोट प्लॉट कर लिए। ये हो गया जी x = 0 और ये हो गया जी y = 0। अब बेटा एक और यहां पे केयर ये करोगे, देखो बेटा ये लॉग लगा हुआ है ना, तो लॉग कब डिफाइंड होता है, लॉग तब डिफाइंड होता है जब x क्या हो जाए >0। तो यहां पे ये लॉजिक एक लगा दो कि log x इज डिफाइंड इफ x >0। इसका मतलब है कि ये है ना x = 0, ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, इसके राइट में रहेगा, इसके लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं रहेगा। ये क्लियर हो गया, क्योंकि उसके लेफ्ट में आओगे तो ये log x का जो टर्म है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, एसिम्प्टोट को प्लॉट कर लिया। एसिम्प्टोट को प्लॉट करने के बाद आपने ये नोटिस कर लिया कि इसका जो ग्राफ होगा ये
वाई एक्सिस के राइट में रहेगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट में इसका कोई ग्राफ नहीं रहेगा। अब देखो इसके ग्राफ का क्या पैटर्न होगा, ये कहां से कहां तक ऊपर जाएगा, कहां से कहां तक नीचे आएगा, ये कैसे पता करेंगे, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब साइन पैटर्न लिख लिया जी dy बाई डी एक्स का, इसका रूट कितना आ गया, log x इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू e से बड़ी वैल्यू पुट किया तो ये पूरा आ गया नेगेटिव, और e से छोटी वैल्यू पुट करा तो ये आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब 0 से e के बीच में ये ग्राफ क्या हो रहा है जी, इंक्रीज कर रहा है, और e से आगे ये ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। तो देखो x इज इक्वल टू 0 हो गया, और ये हो गया ना e पे ये क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, e पे ये वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, e पे ये 1 बाई e प्रोड्यूस करेगा, तो e 1 बाई e। तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू e तक ये कैसा आएगा जी, ये ऊपर जाते हुए लिफ्ट करते हुए आएगा, तो ऐसा ग्राफ आ गया। x इज इक्वल टू 0 यहां से यहां तक ये ग्राफ ऊपर की ओर जाते हुए लिफ्ट करते हुए आया। अब देखो जी e के बाद ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये डिफरेंशिएशन देखो, e के आगे ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो अगर ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो यहां से कहां जाएगा जी, नीचे की ओर जाएगा, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है जी, एसिम्प्टोट। तो इस तरीके से ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू log x बाई x। ये ग्राफ कई बार एडवांस में इस पे क्वेश्चन आए हैं जी, इस ग्राफ पे आप ठीक से समझ लीजिए इसको, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है सबका। दो स्टेप करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि आप एसिम्प्टोट को प्लॉट करो, और उसके बाद डिफरेंशिएट करके पैटर्न देख लो कि किधर वो इंक्रीज हो रहा है किधर वो डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों स्टेप को यूज करो, ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये भी एक रैशनल फंक्शन है। सबसे पहला स्टेप आप इसका एसिम्प्टोट लिखो, तो इसके एसिम्प्टोट जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2 और माइनस 2, ये इसके दो एसिम्प्टोट हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y अपॉन वाई माइनस 1। जैसे ही डिनोमिनेटर 0 आ गया वो क्या बन गया, इसका एसिम्प्टोट, तो इसका एक और एसिम्प्टोट बन गया y इज इक्वल टू 1। तो इसके कितने एसिम्प्टोट बन गए जी, इसके एसिम्प्टोट बन गए जी 3 बन गए, एक 2 एक माइनस 2 और एक बन जाता है y इज इक्वल टू 1। इस यहाँ पे एक गलती क्या हो जाती है स्टूडेंट से, ये लिख देते हैं, ऐसा कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, और लिख देते हैं एसिम्प्टोट इज इक्वल, एसिम्प्टोट लिख दिया y इज इक्वल टू 0। ये गलत है बेटा। एसिम्प्टोट के लिए क्या करेंगे, एक बार y को x के टर्म में लिखते हैं और फिर डिनोमिनेटर को 0 कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं x को y के टर्म में लिखते हैं। अभी हमने x को y के टर्म में नहीं लिखा है, यहां लिखा है जी x को y के टर्म में, तो ये जो y इज इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट ये गलत है। एसिम्प्टोट क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ग्राफ ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आप क्या करो, एसिम्प्टोट को प्लॉट करो। तो आपने एसिम्प्टोट को प्लॉट कर दिया, एक प्लॉट कर दिया x इज इक्वल टू 2, एक प्लॉट कर दिया x इज इक्वल टू माइनस 2, और एक प्लॉट कर दिया y इज इक्वल टू 1। अब देखो ग्राफ का पैटर्न पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब तक सारे क्वेश्चन तो मैंने डिफरेंशिएशन से ही करे हैं, लेकिन इसको मैं सिमेट्रिसिटी से भी एक क्वेश्चन करके बता देता हूं। अब देखो बेटा ये कैसा फंक्शन है जी, ये फंक्शन हो गया इवन फंक्शन, आप समझते हैं ना, इवन फंक्शन सब बताया था मैंने सिमेट्रिसिटी में। अगर ये इवन है तो जैसा ये y एक्सिस के राइट में होगा वैसा ही क्या हो जाएगा, y एक्सिस के लेफ्ट में हो जाएगा। तो अब देखो इसको प्लॉट करोगे, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ये पॉइंट आ गया, ये इसका एसिम्प्टोट है। तो x की वैल्यू जब 1.999 तुम पुट करोगे, x की वैल्यू 1.999 पे ऊपर आ गया पॉजिटिव, और नीचे आ जाएगा 1.999 का होल स्क्वायर माइनस 4, नीचे एक निगेटिव वैल्यू आएगी, बहुत छोटी निगेटिव वैल्यू आएगी। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी 2 से थोड़ी पहले जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू प्लस इंफिनिटी होगी या माइनस इंफिनिटी होगी, वो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी माइनस इंफिनिटी। तो यहां से ग्राफ कहां जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। और ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, तो जैसा इधर होगा वैसा ही कहां होगा, इस तरफ। ये क्लियर हो गया। अब ये देखो 2 से थोड़ा सा आगे जैसे ही जाओगे, 2 से आगे 2.0001, जैसे x की वैल्यू 2.0001 पुट करोगे तो ये ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव, नीचे आ गया 2.001 का होल स्क्वायर माइनस 4 पॉइंट समथिंग माइनस 4, नीचे ऑलमोस्ट 0 बट विथ अ पॉजिटिव साइन।
तो ये पूरा क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब 2 से जैसे ही आगे जाओगे तो क्या वैल्यू देगा, प्लस इन्फिनिटी। तो ग्राफ कहां पहुंचेगा, बॉटम पे या टॉप पे। बॉटम का मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी और टॉप का मतलब हो गया प्लस इन्फिनिटी। तो कहां पहुंचेगा, प्लस इन्फिनिटी, यहां पहुंचेगा ग्राफ, यहां पहुंच गया। और ये y इक्वल्स टू 1 भी इसका एक एसिम्प्टोट है, तो यहां से किधर आ जाएगा बेटा, इसको भी कहां टच करेगा, इंफिनिटी पे। और ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो जैसा इस तरफ होगा वैसा ही ग्राफ किस तरफ हो जाएगा बेटा, इस तरफ हो जाएगा।